प्रभु इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं और भाई राजन के लिए आपकी नाम की स्तुति करते हैं और हमारे जवान भाई राजन को आपके हाथ में देते हैं। 2 दिन प्रभु जी उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ हॉल्ट किया, संगति ऑल इंडिया घूमने का इस सफर को आप पूरी कीजिए। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका फ्यूचर ब्लेस हो, ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई करते हुए समाज के लिए काम करने का उनका जो एक इच्छा और विचारधारा है उस इच्छा और योजनाओं को आप पूरी कीजिए। उनके पेरेंट्स को ब्लेस कीजिए और आगे का उनकी सफर, उनके जीवन को भी आप ब्लेस कीजिए और जो कुछ वो करना चाह रहे अच्छी आपने हमारी दुआओं को सुना। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू। थैंक्स ब्रदर। ओके बिल्कुल ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, है ना? बाय बाय। भैया के घर से निकला था तो निकलते टाइम सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए प्रेयर की थी जीसस क्राइस्ट से, और वो बहुत एक भावुक पल था कि आप कहीं पे रुके हो और आप इतने इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, अटैच हो गए हो कि वो आपके लिए प्रेयर कर रहा है कि मेरी जो जर्नी है वो सेफ़ हो, अच्छी हो। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और बाकी जब मैं आ रहा था तो आते वक्त मैंने मना किया था उन्हें कि नहीं, बट फिर भी उसने एकदम से मेरे हाथों में कुछ पैसे रख दिए, तो क्या नाश्ता कर लेना। तो इतनी अच्छाई है अभी भी हमारे देश में, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमेशा आपकी हेल्प करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के भैरमगढ़ में मैं यहाँ पे हूँ। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा नक्सल प्रभावित एरिया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें है जो नहीं होनी चाहिए पर वो होती है। इस वजह से कई बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि कुछ अनाथ बच्चे जिन्हें ये लोग जिनकी परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भैया जो है वो अनाथालय भी चलाते हैं। छत्तीसगढ़ में लिफ्ट लेना कितना आसान है। ये भाई साहब बाइक वाले हैं, रुकेंगे। रोक दिया भाई ने। कहाँ जा रहे हो भैया आप? कहाँ जा रहे हो? कितना किलोमीटर? आपका नाम सर? परमेश्वर भंडारी। तो परमेश्वर भंडारी जी ने हमें यहाँ से लिफ्ट दिया है गीदम तक के लिए। गीदम यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर होगा और मैं यहाँ से जाने वाला था चित्रकूट के लिए, लेकिन जिस भाई ने मुझे लिफ्ट दिया था उसने बताया कि यहाँ से अगर आप 11 किलोमीटर अंदर की तरफ जाओगे तो एक जगह है दंतवारा, जहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर है। और दंतेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक आता है, जहाँ पे सती का जो दांत है वो गिरा था। तो मुझे लगा इतना करीब आया हूँ तो शक्तिपीठ तो जाना ही चाहिए। प्राचीन भारत के राज्य वारंगल के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उनके भाई, उनके छोटे भाई अन्ममदेव, जिन्हें राज से निर्वासित कर दिया गया था, और वो दुखी मन से वो आगे की तरफ जा रहे थे और गोदावरी नदी को पार कर रहे थे। और नदी पार करते हुए उन्हें माँ दंतेश्वरी की एक प्रतिमा मिलती है और वो प्रतिमा अपने साथ लेकर वहाँ पे मंदिर की स्थापना करते हैं नदी के किनारे। तो ये देखकर माँ दंतेश्वरी प्रसन्न होती है और वो वहाँ उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो उनके पीछे पीछे ही चलेंगे। और इस तरह वो अन्मय देव आगे आगे चलते हैं और देवी उनके पीछे पीछे चलती चली जाती है और दंतवारा आकर वो रुक जाते हैं जो अन्मय देव है। तो फिर माता जो है वो यहीं पे स्थापित हो जाती है। एक दूसरी पुरानी कथा ये है कि सती की जो दांत है वो यहाँ पे गिरी थी। हालांकि कहते हैं कि इसके बाद अन्मय देव को बहुत कामयाबी मिली और उसने जब बारासुर की युद्ध लड़ी थी
तो उसमें उसने राजा हरिश्चंद्र देव को भी हराया था, जिस बात का जिक्र इतिहास के किताबों में भी मिलता है। मंदिर प्रांगण में ही माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ का एक प्रसाद काउंटर भी है, जहाँ पे आपको निःशुल्क प्रसाद मिल जाती है। प्रसाद भोग नहीं है। ये वो भैया है जिनके यहाँ मैंने अपना बैग रख के गया था। हेलो भैया, थैंक यू। चित्रकूट भारत में अपने खूबसूरत वाटरफॉल के लिए जाना जाता है, जहाँ भी हम जा रहे हैं। आप 14 साल के जब हो जाते हो, when you cover your 10th, हाँ। when you are mature enough to understand the society, Right. you should travel India at least once. Correct. Or with the common transportation facilities, no car, no bike, you should travel transportation, bus और ये सब कुछ। हाँ हाँ, उससे पहले क्या होगा कि लाइफ में जितने भी महान लोग हैं, बिल्कुल। वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने समाज में कुछ दिया है, हाँ, उन्होंने समाज से पहले सीखा है। बिल्कुल। चाहे वो बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, या फिर contemporary शंकराचार्य हो, या कंटेम्प्रेरी में हाँ। आप मोदी जी को मानते हैं, हाँ, तो आप उनसे भी देखिए कि he has traveled India. Yeah. So when you travel, I think you learn lot of life skills. One, you learn how to solve crisis in real life situation, right? You understand conflict solution and the and how to get the resources mobilized. सर्वाइवल में हाँ। Chautha, you learn the management skills, right? right. पांचवा, you actually learn the real life का essence, जो कि आप बाउंड्री से बाहर सोचते हो। When you always say about think about out of box, it is traveling that teaches you how to think out of the box. Right. You cannot think the outer box while living in office. You have to travel. You have to be amongst people. मेरा नाम चंदन है। आपका नाम? अभिषेक त्रिपाठी। वर्क विद यूनिसेफ। ये लोग यूनिसेफ के लिए वर्क कर रहे हैं और ये लोग हमें मिलते हैं दंतवाड़ा में। यस, हाँ। दंतेवाड़ा। और वहाँ पे इन्होंने लिफ्ट दी थी लगभग में 70 किलोमीटर। यस, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। Yeah. और बारिश हो रही थी और एकदम बात करने में इन लोगों से मज़ा ही आ गया। बहुत कुछ जानने को मिला इन लोगों से। स्पेशली यूनिसेफ के लिए काम करते हैं तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ में। तो अच्छा लगा आपको से मिलके। थैंक यू बड़ी। Thank you so much. We'll meet soon again in श्योर समवेयर। थैंक यू। Very small. पहुंच चुका हूँ इस वक्त जगदलपुर। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। बारिश हो रही थी, अभी भी बादल लगे हुए हैं, पर मौसम अभी खुल चुका है। और लगभग 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी। फॉर्चुनेटली मेरे को कार में लिफ्ट मिल गई थी, वरना बारिश में भीगते हुए आता। और डायरेक्ट लिफ्ट मिली थी तो टाइम ज़रा नहीं लगा। अब यहाँ से जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के शुरू में, हम अब जाने वाले हैं चित्रकूट वाटरफॉल के लिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से। मुझे जगदलपुर से चित्रकूट के लिए डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई लगभग 30 किलोमीटर के लिए, पर बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। मैं भैया से मिलवाता हूँ जिन्होंने लिफ्ट दिया। हेलो भाई। हेलो, क्या नाम है आपका? अखिलेश। तो अखिलेश भैया ने लिफ्ट दी है, लेकिन आप देखोगे तो बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी हम जिस रोड से होके जा रहे हैं, यहाँ पे कई जगह मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि राम वन गमन पथ मार्ग। इसका मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि भगवान श्री राम वन के लिए जब आए थे तो वो इसी रास्ते से होकर गए थे। भाई मैं पहुँच तो गया हूँ चित्रकूट, लेकिन यहाँ पहुँचने के साथ ही बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ यार। पर कोई ना यार, आप पहुँच गए हैं तो वाटरफॉल तो देखेंगे ही। सामने आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, बहुत विशाल शिवलिंग, और इस तरफ है ये वाटरफॉल। चलते हैं यहाँ पे। वाह, अमेजिंग भाई, मज़ा आ गया ये देख के। तो
ये चित्रकूट वाटरफॉल, जो पानी यहाँ से नीचे गिरती है और फिर नदी के रूप में आगे की ओर चली जाती है। तो भाई इंद्रावती नदी के तट पे ही हमने यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है और इधर जो है वो नदी बह के गई है और इसके बगल में टेंट लगा लिया है। तो अभी अंधेरा है तो मैं मोबाइल के टॉर्च से ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को करते यहीं पे द एंड। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आज आप जरूर बताना कमेंट करके। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी इस वीडियो को करते यहीं पे द एंड। आसमान में बादल है तो बारिश फिर से होगी रात में, तो मैं करूँ क्या।